हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ जानकारी लेकर आया हूं जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है जिनके बारे में माहौल बनना शुरू हो गया है कि आने वाली है। तो यहां पर उस पेपर की हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, वहां पर उस एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है और हम कैसे आसानी से उसे कवर कर सकते हैं, ये जो वीडियो है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। तो कुछ देर के लिए बैठिए, वीडियो तक देखिए आखिरी तक और पूरी की पूरी जानकारी अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि एग्जाम की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अगर जानकारी है तो लगभग 50% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो यहां पर हम दिल्ली पुलिस के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर बात की जाए तो हमारे पास यहां क्या है, एक सिलेबस का ओवरव्यू आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी कंडक्ट कराता है। एग्जाम का मोड कैसा होगा? ऑनलाइन मोड हमें देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 90 मिनट में ये आपका पेपर कंप्लीट करना है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? यानी 1 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स का आपका यह पेपर होगा। लेकिन गलती हुई तो 0.25 की यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी साहब, यह ध्यान रखने वाली बात है ना। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जाकर आप इस वैकेंसी को डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। यहां पर जाकर इसके एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहां से जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूं कि सर अगर बात की जाए तो यह एग्जाम कैसा है? सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक। 100 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, है ना। और 2 स्टेज का एग्जाम होगा। कितनी स्टेज का एग्जाम होगा सर ये 2 स्टेज एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा सर? रिटर्न होगा। और सेकंड स्टेज में क्या होगा साहब? फिजिकल होगा। तो पहली स्टेज में आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है 100 मार्क्स का, और दूसरी स्टेज में आपको क्या है सर? फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पुलिस की जॉब में कम से कम फिजिकल तो होना ही होना चाहिए। सुरक्षा के लिए आपकी जिम्मेदारी होती है। और कहते हैं प्रेम सिंह सर बार बार पर कहते हैं कि साहब रुतबा तो पुलिस की जॉब में होता है। तो वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड ये 2 स्टेज का एग्जाम हमें देखने को मिलता है। अगर इसके पेपर पैटर्न पर चले, अगर इसमें बात करें तो टोटल हमारे पास कितने 4 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट। पहला रीजनिंग, जिसे कि तार्किक अभियोग्यता हिंदी में कहा जाता है। इसके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है जीके और करंट अफेयर को दिया गया है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। मैथ्स का मात्र 15 क्वेश्चन होंगे जिसके 15 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस का पेपर आपके सामने रहेगा। सबसे ज्यादा वेटेज जीके, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ और फिर कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर जीके और करंट अफेयर की बात कर ले तो आपको जो सिलेबस दिया गया है वो क्या दिया गया है कि सर प्रमुख आविष्कार, इन्वेंशन, प्रमुख आविष्कार बताए गए हैं। भारत के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताया गया है, तकनीक के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस और साल है, भारत की पॉलिटिक्स यानी राज व्यवस्था, इसके अलावा अवार्ड और ऑनर्स यानी कि हमारे पास जो पुरस्कार दिए गए हैं
उनके बारे में है। जनरल साइंस जो 10th लेवल की साइंस हमें देखने को मिलेगी। खेल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय भूगोल है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिजिक्स में 10th लेवल की फिजिक्स है। फेमस पर्सनालिटी, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में है। भारतीय इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी दुनिया के प्रमुख संस्थानों के बारे में है। भारत का कल्चर, करंट अफेयर, बायोलॉजी और हिस्ट्री हमें इस तरीके से टोटल 21 पॉइंट्स में जीके का सिलेबस कवर है और इसे हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चंस की बात है और 50 क्वेश्चन यानी पेपर का आधा वेटेज, और इसको हल्के में लेने के बाद चीजें गड़बड़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं जीके पढ़ाता हूं इसके कारण, नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है ना, और अगर 50 प्रश्न है तो फिर सर हमें उसे उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। अगर जीके के बाद चले तो जीके के बाद हमारे पास रीजनिंग आता है, जिसमें वेन डायग्राम है, पजल है ना, लॉजिकल सीक्वेंस है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, खूनी संबंध हमें देखने को मिल जाए, खूनी रिश्ते, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, नंबर है, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस है, सिलोलिज्म है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज है ना, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, दिशा निर्देश से रिलेटेड है, नंबर सीरीज, एनालॉजी, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसेशन रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, मशीन इनपुट आउटपुट है, इनइक्वालिटी है, क्लासिफिकेशंस है। ये हमारे पास क्या है, रीजनिंग का सिलेबस देखने को मिलता है। और अगर आगे बढ़े, अगला मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात कर लें तो मैथ्स में अच्छे खासे टॉपिक यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे सर टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके अलावा डिस्काउंट हमारे पास है, लाभ हानि है, में डेसिमल फ्रैक्शन है, मेंसुरेशन है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, हाइट्स एंड डिस्टेंस है, एचसीएफ एलसीएम, ट्राइंगल है, सर्कल है यानी जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, स्पेयर यानी गोले से रिलेटेड है, एलजेब्रा है, डिस्काउंट है यानी छूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चेन रूल है, स्टैटिकल चार्ट, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा यूजेस ऑफ ग्राफ है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, बोट एंड सिस्टर्न हमें देखने को मिल जाता है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन हमारे पास है, स्टॉक एंड शेयर से क्वेश्चन हमारे पास है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेयर रिलेटेड क्वेश्चन यानी भागीदारी और बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है ना से क्वेश्चन, कैलेंडर है, नंबर सिस्टम, क्लॉक, पाइप सिस्टम, पार्टनरशिप, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस, ये हमारे पास मैथ का सिलेबस यहां पर दिया गया है। अगला कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर में एमएस एक्सेल है, एक्सेल से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन बताया गया है, वीडियो का है, ई बैंकिंग है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट है, सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये वेबसाइट है, ईमेल की बेसिक इंफॉर्मेशन, ऐसा कंप्यूटर से संबंधित हमारे पास क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसके आधार पर आपको यहां पर सिलेबस दिया गया है, और सिलेबस में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है कि बिल्कुल पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाए। तो आपको जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है वो इस सिलेबस के आधार पर ही करनी है, और लगभग कहा जाए तो सिलेबस में चेंज होने की संभावना न के बराबर होती है ना। इसी दौरान फिर से बता दूं, 100 नंबर का पेपर है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में आपको करने हैं, और अगर बात की जाए तो 0.25 की माइनस मार्किंग है। ठीक, अगर बोला जाए तो 2 स्टेज में एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, रिटर्न और फिजिकल होगा, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस इसमें पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज जीके का हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो लग जाइए तैयार में, और तैयारी को इस तरीके से कीजिए कि एक बार में फोड़ के निकाल दें। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड जो क्लासेस हैं वो संकल्प क्लासेस बाड़मेर के जरिए
आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो पहली क्लास से जुड़िए और आखिरी तक जुड़े रहिए और सिलेक्शन हम लेकर रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखता हूं, लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।